नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय बजरंगबली। स्वागत सत्कार है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार ने जो 3 पर्चे जून माह के निकाले हैं, वह आपकी हर प्रकार की मुसीबत का समाधान करने वाले हैं। कहते हैं जब भी दुनिया में कुछ बुरा होता है तो भगवान हमारी भलाई के लिए किसी न किसी को जरूर भेजते हैं या हमें कोई ऐसा संकेत प्रदान करते हैं जिससे हम समझ सके कि हमारा आने वाला समय अच्छा रहेगा। तो आज की यह वीडियो आपके लिए भगवान का वही संकेत साबित होने वाला है जो आपको पूरी तरह से यह आश्वस्त करेगा कि जून के इस महीने में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या बदलाव आने वाले हैं और क्या अशुभ घटनाएं होने वाली हैं, किस तरह आपको सावधानियां बरतनी है और क्या क्या उपाय करने हैं। एक एक जानकारी आज की वीडियो में आपको विस्तार से प्राप्त होगी, इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर और वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि काफी गंभीर जानकारी हम वीडियो में प्रदान करने वाले हैं। दोस्तों, जून के नए माह की शुरुआत हो चुकी है और बागेश्वर धाम सरकार ने जून माह के लिए अपने 3 पर्चे एक साथ निकाले हैं, जो आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए व आपके सभी क्षेत्रों पर सटीक भविष्यवाणी करने वाले हैं। जब भी नए माह की शुरुआत होती है तो जातक के मन में एक डर रहता है। वह डर इस बात का होता है कि क्या व्यापार में मुझे तरक्की मिल पाएगी या फिर मेरा काम सही ढंग से बन पाएगा, क्योंकि आपकी राशि की कुंडली में हाल फिलहाल में शनि की व्यापक दशा बनी हुई है। क्योंकि साल 2024 शनि का साल है और आपको जीवन के हर क्षेत्र में उनकी दृष्टि का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आपके शुभ व छह कर्म आपको हमेशा उनकी दृष्टि का शुभ फल ही प्रदान करेंगे। हाल ही में जून माह की जो जबरदस्त शुरुआत हुई है, उस आधार पर आपके जीवन में नए नए परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपको वीडियो बिल्कुल अंत तक देखनी होगी, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। इस भविष्यवाणी में जो बात होने वाली है वह सच साबित होने वाली है, आपके जीवन को बदलने वाली है, आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करने वाली है। इसलिए ना समय गवाते हुए वीडियो बिल्कुल आप अंत तक देखें। लेकिन सबसे पहले, अगर आप भी बागेश्वर बालाजी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम बागेश्वर आय नमः इस दिव्य मंत्र को जरूर लिखें। आपके कई सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो हम सभी पैसों की स्थिति के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। आपके भी कमेंट बॉक्स में काफी प्रश्न आते हैं कि गुरुजी, जून के महीने में पैसा आएगा या फिर जाएगा? पैसों की स्थिति कर्ज को लेकर कैसी रहेगी? क्या हम अपनी EMI या फिर अन्य दूसरी किश्तों को चुका पाएंगे? क्या धन के संसाधन व्यवस्थित बने रहेंगे? तो इसको लेकर के पर्चे में सबसे पहली भविष्यवाणी यही निकल कर आ रही है कि राहु की नजर अब आपके ऊपर से दूसरी राशि पर जा रही है, जिसके कारण पैसों की स्थिति पहले की अपेक्षा इस माह आपको बेहतर देखने को मिलेगी। यानी कि अपनी समस्त किश्तों को आप आसानी से भर पाएंगे। साथ ही साथ जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका पूरा फल आपको प्राप्त होगा। जब से 2024 की शुरुआत हुई है, आपके मन में कर्म फल को लेकर के निराशा का भाव रहा है। आपको हमेशा ऐसा लगता है जितना आप कर रहे हैं उतना आपको मिल नहीं रहा। इस वजह से जब भी कोई नया काम करने जाते हैं तो मन में एक डर का भाव रहता है कि क्या मेरा वो काम बन पाएगा या नहीं। लेकिन अब राहु ने आपके ऊपर से दृष्टि हटा ली है, जिस वजह से जून के महीने में आपके लिए धन योग निर्मित हो रहे हैं। पैसों की कमी नहीं होगी, लेकिन पैसों का सही इस्तेमाल करना आपको सीखना होगा, वरना एक हाथ से पैसा आएगा और दूसरे हाथ से चला जाएगा। इतना ध्यान रखिए कि आपको अपने पास आए हुए पैसे की कद्र करनी है, इज्जत करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो धन की इज्जत नहीं करते, समय के जतन नहीं करते, और जब उनके पास समय और धन दोनों होता है तो फिर वे उसे बेवजह खर्च करते हैं, बेवजह उड़ाते हैं, और बाद में परिणाम कुछ ऐसे निकलते हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं बचता। ना समय उनका होता है, ना पैसा उनका होता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपने समय को महत्ता देनी है, अपने पास आए पैसों की इज्जत करनी है। गुरुजी के परिचय में पहली भविष्यवाणी आपके पैसों को लेकर ही आ रही है। आपको हर तरफ से पैसा कमाने का मौका मिलने वाला है। राहु आपकी कुंडली से जा चुके हैं और बृहस्पति का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता नजर आ रहा है।
जिस वजह से धन के योग तो बन रहे हैं, साथ ही साथ जितने भी किसान लोग हैं उनके बहुत अच्छे फल उन्हें प्राप्त होंगे। पूरे साल भर की मेहनत की बहुत अच्छी पूंजी उन्हें प्राप्त हो सकती है। गुरु जी की भविष्यवाणी में यह भी निकल कर आया है। लेकिन दोस्तों, जो दूसरा पर्चा यहां पर निर्मित हुआ है वो खतरे की संभावनाएं व्यतीत कर रहा है, यानी आपके लिए खतरा पैदा कर रहा है। क्योंकि यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हर क्षेत्र में अपने आप को चौकन्ना करके चलें, क्योंकि हमारी कुंडली कुछ ऐसी है कि एक तरफ से सुख की प्राप्ति होती है तो दूसरी तरफ से संकट भी आ जाता है। वैसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। तो जून के इस पवित्र महीने में खास तौर पर जिन लोगों का जन्मदिन आने वाला है उनके लिए बृहस्पति खुशियों का उपहार ला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने पिछले माह कोई ऐसा कर्म किया है, जैसे कि किसी पशु को आपने हानि पहुंचाई है, या फिर आपने किसी गरीब या भूखे व्यक्ति का मजाक उड़ाया है, या फिर आपने किसी के साथ कोई अन्याय किया है, किसी का रुपया पैसा छीना है, या किसी को धोखा दिया है, तो आने वाला यह समय आपके लिए भारी पड़ सकता है। इतना आप ध्यान रखिएगा और एक बात सदैव अपने चित्त में डालकर चलिएगा। अगर हम अपने कर्मों को सही नहीं रखेंगे तो उन बुरे कर्मों का परिणाम आने वाले भविष्य में बुरा ही मिलने वाला है। और अगर आप यह चीज समझ जाएंगे कि आप जो कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छी दिशा में चल रहे हैं, तो आपका आने वाला भविष्य बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान हमारे आने वाले भविष्य को लिखते हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते, क्योंकि आपके आने वाले भविष्य को आपके अच्छे कर्म, आपकी अच्छी सोच व आपका व्यवहार, ये तीन चीजें लिखकर मिलकर ही लिखते हैं। तो अभी से अपने कर्मों को शुद्ध करिए और किसी प्रकार का कोई गलत कर्म इस जून के महीने में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना बहुत पछताना आपको पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों, पर्चे में एक और बात निकल कर आई है जो सभी विद्यार्थियों के लिए जानना बेहद जरूरी है। काफी समय से आप भाग्य भरोसे बैठे हैं। आपका भाग्य प्रतिशत बहुत अच्छा है, लेकिन भाग्य के अंदर कर्म प्रधान योग का निर्माण हो रहा है। यानी दोस्तों, अगर आप अपने कर्म को प्रधानता देंगे, भाग्य भरोसे नहीं रहेंगे, तो आपका कर्म आपको बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचा देगा। लेकिन जो लोग मेहनत को अलग रखकर केवल भाग्य भरोसे बैठे रहेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो गृहिणी है, जो घर में काम करने वाली औरतें हैं, उन्हें कुछ नियम कायदों का पालन करना होगा। जून के इस महीने में क्योंकि संभावना बन रही है कि नकारात्मक ग्रह आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे, जिस वजह से आपके सोचने का तरीका व आपकी मानसिक स्थिति उथल पुथल हो सकती है, जिस वजह से आप अपने हाथों अपने घर की एकता भंग कर देगी और अपने घर में दरिद्रता का वास करवा देगी। आपको कोशिश सिर्फ इतनी करनी है कि जितना हो सके अपने आप को मजबूत बनाए रखिए, धार्मिक बनाए रखिए, आध्यात्मिक बनाए रखिए। क्योंकि अगर एक बार कलयुग के मायाजाल में फंस गई मोह, ईर्ष्या व घृणा के स्वभाव को अपने अंदर आपने डाल लिया, तो जिंदगी की रेस में पीछे रह जाएगी और अपने घर की सुख शांति को अपने हाथों बर्बाद कर देगी। तो घर की गृहिणियों को इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना है। अब दोस्तों और महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। बात करेंगे परिचय में तीसरी कौन सी बात आई है जून के इस महीने को लेकर। खास तौर पर जो लोग पारिवारिक जीवन में हैं, गृहस्थ जीवन में हैं और हमेशा अपनी मानसिक स्थिति की वजह से परेशान रहते हैं, वे इस वीडियो को अब बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि जानकारी जो हम आपको देने वाले हैं वह आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप एक व्यापारी है और आपके व्यापार को 10 साल से ऊपर समय हो चुका है, तो सामान्य सी बात है उस व्यापार में आप काफी अनुभवी हो चुके होंगे। किस तरह से नकारात्मक परिस्थितियों को संभालना है यह आपको बखूबी आता होगा। तो आने वाले समय में कुछ कठिन परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। वहां थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है, घबराना नहीं है। अपने कर्मचारियों को, परिवार वालों को भी हिम्मत देनी है और उस जटिल स्थिति से बाहर निकालने के लिए भरसक प्रयास करने हैं। जून महीने का दूसरा सप्ताह आपके लिए थोड़ा राहत भरा रह सकता है। इस दौरान आपके शुभचिंतक आप पर पूरी तरह से मेहरबान नजर आएंगे। घर और बाहर दोनों जगह लोगों का सहयोग और समर्थन हासिल होगा। करियर कारोबार में तेजी से प्रगति होती नजर आएगी।
इस दौरान आप अपनी कार्य योजना में अमूल्य चूल बदलाव ला सकते हैं। खास बात यह कि आपके द्वारा किया गया कोई भी नया प्रयोग सफल साबित होगा, व्यवसाय में लाभ होगा तथा वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह समय आपके लिए उत्तम साबित होगा। इस दौरान परिजनों के साथ किसी पर्यटन स्थल की यात्रा संभव है। साथ ही साथ तीसरे पर्चे में एक और बहुत बड़ी बात यह निकल कर आई है कि आपके सत्य वचन आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचाने वाले हैं। देखिए, काफी समय से आपका घर में मन थोड़ा कम लग रहा है। यह देखा गया है कि आपने जो काम किया है उसके लिए तारीफ मिलने की बजाय हमेशा आपको दो बात सुननी पड़ी है। ऐसा सब कुछ राहु के प्रभाव के कारण हो रहा था। लेकिन अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राहु आपकी कुंडली से जा चुके हैं और केतु आपको शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। आपको बस अपने आप को सत्यवादी बनाए रखना है, अपनी वाणी को विनम्र और शानदार बनाए रखना है, क्योंकि दोस्तों, एक वाणी ही है जिससे या तो हम बरसों के संबंध बिगाड़ सकते हैं या अच्छे संबंध बना सकते हैं। तो आपको इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना होगा कि आपकी वाणी की कठोरता के कारण आपको अपमान न झेलना पड़े। साथ ही साथ अगर कोई आपको निमंत्रण नहीं देता है किसी खास जगह पर आने का, तो उस व्यक्ति विशेष से बैर नहीं रखना है। यानी हमारे अंदर न तो अपमान का भय होना चाहिए और न ही सम्मान का मोह होना चाहिए। हमारे अंदर केवल एक ही भाव होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ लीला रच रहे हैं। हम उस परमात्मा के हाथों की कठपुतलियां हैं और वह हमें अपने अनुसार नचाते रहते हैं। कोई इंसान कभी हमें अच्छा लगता है तो कोई इंसान कभी हमें बुरा लगता है। हमें अपने अंदर परमात्मा को देखते हुए हर इंसान को माफ करने की क्षमता अपने अंदर लानी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको काफी समय से प्रेम विवाह के योग नहीं मिल रहे थे, तो अब गुरुजी की भविष्यवाणी के अनुसार आपको प्रेम विवाह में जबरदस्त सफलता मिलने के योग निर्मित हो रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग जो हार मान चुके थे, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शानदार रहेगा। दोस्तों, गुरुजी के पर्चे में आया है कि कई बड़े धन कुबेर, उद्योगपति और व्यापारियों की स्थिति बिगड़ेगी और बड़े मामले सामने आएंगे। बद्दे बदलाव और विवाद होने की आशंका है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के साथ शेयर बाजार फिर से बढ़ने की भी संभावना रहेगी। इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होने के योग्य बनेंगे। इस साल मुंबई में भारी बारिश होने की संभावना अधिक रहेगी। लोकसभा चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। रियल स्टेट के कारोबार में वृद्धि होगी। विदेशों में राजनीतिक उठापटक, सत्ता परिवर्तन इत्यादि होने की संभावना। भारतीय बाजारों में अचानक तेजी आएगी और व्यापार बढ़ेगा। अचानक किसी वस्तु के दाम बढ़ेंगे और बाजार से वह वस्तु गायब होगी। प्राकृतिक आपदा के साथ अग्निकांड, भूकंप, गैस दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना होने की संभावना। होटल रेस्टोरेंट वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। सांस्कृतिक रूप से कोई विवाद या उथल पुथल होने की संभावना। देश और दुनिया में राजनीतिक बदलाव होंगे। सत्ता संगठन में परिवर्तन होगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। अचानक मौसमी बदलाव भी हो सकते हैं। बारिश और बर्फबारी होने की आशंका है। सेना की ताकत बढ़ेगी। देश की कानून व्यवस्था भी मजबूत होगी। मनोरंजन, फिल्म, खेलकूद एवं गायन क्षेत्र से बुरी खबर मिलेगी। बड़े नेताओं का दुखद समाचार मिलने की संभावना है। लेकिन अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वह उपाय आपको सच्चे मन से करने होंगे। वह उपाय आपको सच्ची श्रद्धा से करने होंगे, तभी आप लाभ पा पाएंगे और अपनी जिंदगी को संवार पाएंगे। सबसे पहला उपाय हम आपको सोमवार का बताने जा रहे हैं। सोमवार का यह उपाय जिस भी जातक ने किया है, उसकी जिंदगी में लाभ उसे अवश्य मिला है। आपको बस 7 बेल पत्र इकट्ठा करने हैं, जमा करने हैं। आप ये बेल पत्र खुद पेड़ पर से तोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, या मार्केट से खरीद कर लाएंगे तो अच्छा रहेगा। 7 बिल्व पत्र आपको लेने हैं और चंदन से एक एक बेल पत्र पर राम नाम लिखना है। यानी कि एक एक बेल पत्र पर प्रभु श्री राम का नाम आपको सच्चे मन से, सच्चे भाव से लिखना है। और सोमवार के दिन शिव मंदिर जाना है और एक बहुत ही शानदार मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं। वह मंत्र है ओम सोमेश्वर आय नमः। ध्यान से एक बार पुनः इस मंत्र को सुनिएगा। वो मंत्र है ओम सोमेश्वर आय नमः।
इस मंत्र की शक्ति असीमित है। इस मंत्र को बोलते हुए राम नाम लिखे हुए 7 बेलपत्र एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करिए। अपनी मनोकामना बोलिए। आपका बिगड़े से बिगड़ा काम भी महादेव की कृपा से जरूर संपन्न होगा। अब दोस्तों, हम आपको दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से चित्त लगाकर सुनिएगा। सबसे शानदार उपाय है, आपको मंगलवार के दिन एक नारियल लेना है। उस नारियल को अपने ऊपर से 21 बार उतार लेना है, यानी घुमा लेना है। इसके पश्चात वो नारियल हनुमान जी के चरणों में आपको रख देना है। हनुमान मंदिर जाकर कुछ समय वो नारियल वहीं रहने दीजिए और थोड़ी देर के पश्चात वो नारियल आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। ये भी दोस्तों काफी चमत्कारिक और शानदार उपाय है। दोस्तों, कहीं ऐसे लोग होते हैं जो हमारी सफलता से जलते हैं, हर वक्त हमारे लिए मन में ईर्ष्या रखते हैं। जब हम कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे होते हैं तो उसे काम को रोकने के लिए तरह तरह के तंत्र मंत्र करते हैं। तो ऐसे में हमारा यह हनुमान जी का चमत्कार उपाय आपके बहुत कम आने वाला है और आपकी किस्मत को चमकने वाला है। इस उपाय को करने से आपके सर पर जितनी भी बुरी बलाएं होगी, जितने भी संकट होंगे, जितने भी कष्ट आपके जीवन में होंगे, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। आज की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी हमने की है और आगे भी करते रहेंगे, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। व्यापारियों को खास करके संभल कर रहने की सलाह देते हैं। हम लोग जितने भी व्यापारी हैं, संभल कर रहना। विरोधी आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में बाधा डाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों को दफ्तर में काफी एक्टिव रहना पड़ेगा। जो भी नौकरी करते हैं, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। यदि आपका कोई भी काम अधूरा रहता है तो आपकी तरक्की रुक सकती है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जीवन साथी के साथ जितने भी आपके रिश्ते हैं, उसमें तालमेल बना हुआ रहेगा। आपके प्रिय आपको कोई अच्छी खबर भी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर लंबे समय से आप कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों, कामकाज में व्यस्त रहने के कारण आपको मौका नहीं मिल पा रहा है। तो आज का दिन आपके लिए कुछ बेहतर साबित होने वाला है। आप अपनी मनपसंद जगह पर सैर सपाटे के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको बिना सोचे समझे खर्चा नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना। दिल से खर्चा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ना ही बिना सोचे समझे खर्चा करना है, क्योंकि समय पैसा आपके लिए आने वाले समय में थोड़ा सा ज्यादा ही कीमती रहने वाला है। आपको पैसे की आने वाले समय में बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए अभी से ही आप अपने खर्चों पर अंकुश लगा लें तो बेहतर रहेगा। कामकाज के मोर्चे पर यह जो जाता जाता समय है, भाग्यशाली रहने वाला है। भाग्यशाली इसलिए कह रहे हैं कि चाहे लाख दोस्त मुसीबतें आ रही हैं, अगर आप संभल कर रहे तो भाग्यशाली आप रहेंगे। आपको आपकी जो मेहनत है उसके अनुरूप बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलने वाले हैं। वहीं दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों को अच्छे अवसर की प्राप्ति हो सकती है। जो भी नौकरी करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया परिस्थितियां हैं। तरक्की होने के भी अच्छे चांस हैं। वहीं जो जातक दोस्तों नौकरी के लिए तलाश कर रहे थे, अभी तक खाली हाथ बैठे हुए हैं या कोई व्यापार वगैरह नया शुरू करना चाहते हैं, तो यह जो जनवरी का महीना है, थोड़ा सा रुक जाना। समय और ग्रह परिस्थितियां उतनी ठीक ठाक भी नहीं दिखाई दे रही हैं जितनी इन कामों के लिए होनी चाहिए। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी नए काम की जो शुरुआत है, खास करके इन अंतिम दिनों में बिल्कुल ना करें, जनवरी माह के, क्योंकि जब तक शुभ परिस्थितियां नहीं बनती, आपको थोड़ा सा रुकने की सलाह देते हैं। वहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि यदि आपका कोई लंबे समय से काम अधूरा पड़ा हुआ है तो दोस्तों इस समय आपको थोड़ा और सजग होना है। अन्यथा दोस्तों, उस काम की वजह से आपकी जो रेप्यूटेशन है, जो मान सम्मान आपका है, वह भी दांव पर लग सकता है। इसलिए जो काम लंबित है, जो काम अटके हुए हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करिएगा। वहीं दोस्तों, इस समय आपका जो धन है, अगर कहीं अटक चुका है, पैसा कहीं अटक गया है, किसी को दिया था कोई वापस नहीं कर रहा है, कहीं लगाया था तो वहां पर से वापस नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों उससे ना मिलने की वजह से आपकी जो परेशानी है और बढ़ सकती है।